एक जागरूक लड़की एक ब्राह्मण लड़के से सवाल करती है कि तुम ये जनेऊ क्यों पहनते हो। ब्राह्मण लड़की का जवाब आता है, हम जन्म से श्रेष्ठ हैं इसलिए पहनते। लड़की श्रेष्ठ होने की वजह पूछते हुए कहती है, क्या तुमने इलेक्ट्रिक बोर्ड, एयरप्लेन, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल का आविष्कार किया है? ब्राह्मण लड़का बोला, नहीं। तब लड़की कहती है, तो सर्वश्रेष्ठ कैसे हुए? लड़की के इस सवाल का ब्राह्मण लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। और आज भी आरक्षण क्यों हटाया जाना चाहिए, यह सवाल पूछो तो ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो आरक्षण का विरोध करते हैं और उन लोगों के लिए भी जिन्हें आरक्षण विरोधियों को जवाब देना है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आरक्षण के नाम पर अक्सर इस देश के मूल्यवान बहुजन समाज को नीचा दिखाया जाता है। मतलब जिन लोगों ने लगभग 2500 वर्षों तक जातिवाद को बनाए रखा, उन्हें आरक्षण मात्र 70 से 75 वर्षों में ही खटकने लगा। आरक्षण हटाने की मांग समय समय पर कुछ लोग उठाते रहते हैं। जब उनसे इसका कारण पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति 80% अंक लाने के बावजूद नौकरी में चयनित नहीं हो पाता, जबकि कोई 70% अंक लाकर भी चयनित हो जाता है। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह उनके पास उनके खुद को श्रेष्ठ मानने की कोई ठोस वजह नहीं है। CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी की सफलता के बाद आरक्षण विरोधियों को लगा कि मौका अच्छा है, गरम लोहे पर हथौड़ा मार ही देते हैं और इन लोगों ने इंस्टाग्राम पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से पेज बना ली। लेकिन फिर ये लोग भूल जाते हैं कि जब जब ये आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे, उनके कुकर्म उन्हें याद दिलाए जाएंगे। भारत में आज भी जातिवाद अपने चरम पर है। रोहित वेमुला, पायल तडवी, दर्शन सोलंकी और हाथरस जैसी घटनाएं सदियों पुरानी नहीं है। ये घटनाएं 21वीं सदी के भारत की है। ये घटनाएं चीख चीख कर कहती है कि भारत में जातिवाद किस हद तक फैली हुई है। IPS वाई पूरन कुमार का मामला हो या फिर पूर्व CJI रहे भूषण R गवई का मामला, ये घटनाएं बताती हैं कि सरकारी अधिकारी या न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी जातिवाद का शिकार होने से बच नहीं सकता। आरक्षण हटाने की मांग करने वालों से पूछिए कि UGC के नए नियमों से आप डरे क्यों? उनसे पूछिए कि 9 साल के इंद्र कुमार मेघवाल की जान कैसे गई? अगर इन सब का जवाब उनके पास नहीं है तो फिर किस बेशर्मी के साथ ये मनुवादी मानसिकता के लोग आरक्षण हटाने की बात करते हैं। लेकिन आरक्षण पर भी इनकी दोहरी मानसिकता को समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ ये लोग SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुदामा कोटा की मलाई मजे लेकर चाटते हैं। यानी ये तो वही बात हो गई कि मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। इसके अलावा ये लोग मंदिरों में हजारों सालों से 100% आरक्षण लिए बैठे हैं, फिर भी ये लोग गरीब पंडित कहलाते हैं। गरीब से याद आया, देश के गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई रामलला को चढ़ाते गए और ये गरीब पंडित उसी चढ़ावे को बिना डकार मारे गटक लिए। जरा सोचिए, इनकी लालच की कोई सीमा है भी या नहीं? मंदिरों में 100% आरक्षण देश के साधन संसाधनों में जनसंख्या के अनुपात से कई ज्यादा हिस्सेदारी, ऊपर से सुदामा कोटे का 10% आरक्षण, और इतने से भी पेट नहीं भरा तो चंदा चोरी। अब चलिए हम अपने वीडियो के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। यह समझना जरूरी है कि आरक्षण किस एक जाति या समुदाय को विशेष लाभ पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। इसका मूल उद्देश्य उन लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराना है जो सदियों से जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों के कारण शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व में पीछे रह गए। आरक्षण उन्हें बराबरी की दौड़ में शामिल करने का एक संवैधानिक माध्यम है। इसलिए आरक्षण को किसी के विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने की नीति के
के रूप में समझना चाहिए। साथ ही सरकारों को आरक्षण के संवैधानिक रूप से और अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य किसी को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित और पिछड़े लोगों को उस स्तर तक पहुंचाना है जहां वे भी समाज के अन्य नागरिकों की तरह समान अवसरों और अधिकारों का लाभ उठा सके। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।